कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, तेरा लाडला मेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला मेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। प्रभु तुझे पद को तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला तेरा लाडला। माही मंदिर माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई ना दूजा। माही मंदिर इसलिए माँ की पूजा इस भाव से करो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। माँ के पुण्य से जगत बना है, ईश्वर को भी माँ ने जना है। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं, माँ का रुतबा सबसे ऊंचा माही मंदिर। इसलिए मेरी माँ का सम्मान कीजिए जरूर। द्रौपदी एक माँ है और स्त्री माँ के अंदर जितनी दया जितनी करुणा होती है ना किसी के अंदर। मैं एक बात जानता हूं कि कोई कुछ भी कहे चुप रहो और अपने अच्छे काम करते रहो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम, अच्छे कर्मों का फल दुनिया के लोग नहीं, जगत नहीं, उसे तो जगन्नाथ देखते हैं और उसका फल जगन्नाथ देते हैं। इसलिए आप भी अपनी संकल्प लो कि आप भी अपनी माँ के पास आधा घंटा 10 मिनट रोज बैठा करेंगे। आप अपनी माँ के पास बैठते हो, रोज पांव दबाते हो, रोज आपकी माँ की सेवा आप करते हो, आसपास ही रहती है माँ। माँ के चरणों में ही रहा करो, आते जाते माँ का दर्शन, खुश रखा करो। माँ खुश है तो भगवान खुश, माँ नहीं खुश तो लाख पूजा कर लो, कोई लाभ नहीं।
हम तो माँओं की पूजा करते हैं साहब, इसलिए हम अपना अनुभव बताते हैं कि माँओं की पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी रह ही नहीं सकता। कोई आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये माँओं का आशीर्वाद, मेरे ऊपर तो माँओं का पूरा पूरा आशीर्वाद है। आपको तो एक माँ आशीर्वाद देती है, हमें तो लाखों माताएं आशीर्वाद रोज देती हैं। 265 माताएं तो गौरी गोपाल आश्रम में, और भारत का ऐसा कोई गांव, कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सोसाइटी ऐसी ना होगी जिस गली, सोसाइटी, मोहल्ले में, गांव में कोई एक मेरी माँ ना हो। हर गांव में, हर गली में कोई ना कोई माँ होगी जो मुझे अपना आशीर्वाद वहीं से बैठे बैठे देती। कथा सुनती हैं हमारी माताएं। आप लोग भी तो अभी तक अपने गांव घर में ही थे, वहीं से सुनते थे, तो आप भी तो वहीं से आशीर्वाद देते थे। तो हमारी बहुत माएँ हैं, इसलिए मैं जहां भी अपनी माँ को, जिस भी माँ को देखता हूं तो एक मातृभाव से हृदय परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि माँ, अरे शरीर मिला है साहब, इंसानियत का परिचय दे लो। हम कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है हमारा काम, बस सेवा करना हमारा धर्म है, वो हम करते हैं। हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा एक ही धर्म है और वह है सेवा। किसके लिए जन्म हुआ है हमारा? मैया बताओ मेरी माँ, नहीं बताओगी? बताओ हमारा जन्म किसके लिए हुआ है? सेवा के लिए। माताओं की सेवा, गायों की सेवा, गौ माता की, अन्य क्षेत्र की सेवा, संतों की सेवा, और आप देशवासियों की 3 घंटे में कथा सुनाकर आपकी सेवा करता हूं। हम आपको पैसा देकर तो आपकी सेवा कर नहीं सकते, तो कथा सुना सुना के आपकी सेवा करते, सही रास्ता बता बता के आपकी सेवा करते हैं। ये सेवा, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी मां। बच्चों को भी सेवा करना सिखाओ। अभी तो हम आपको समझा सकते हैं, आपके बच्चों को समझा सकते हैं कि सेवा करो, बाद में पता नहीं कोई समझाने वाला हो ना हो। हम कह के नहीं समझा रहे हैं, हम तो करके भी समझा रहे हैं कि समझो, जैसे समझो वैसे। कोई समझे तो। द्रौपदी के 5 बच्चों को मारने वाले अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल के उसे नगर से धक्के मार कर निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर जलन ऐसी हुई, ईर्ष्या, के उत्तरा के गर्व को नष्ट करना चाहा। ये उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई, शरण में आई। शरण में आकर उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन दे